मध्य प्रदेश के डिंडोरी का बजाग इलाका एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। गैर कानूनी रेत खनन। यह अवैध गतिविधि बेलगाम है, इस क्षेत्र पर एक लंबी परछाई डाल रही है। बरसों से खुदाई करने वालों की गर्जना और रेत से लदे ट्रकों की आवाजाही एक आम दृश्य बन गई है। यह अवैध व्यापार लालच और कानून की अवहेलना से फलता फूलता है। इस गतिविधि के परिणाम दूरगामी है, जो पर्यावरण और समुदाय को प्रभावित करते हैं। इस अवैध ऑपरेशन का केंद्र नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे है। यहाँ रेत केवल एक संसाधन नहीं है, यह उन लोगों के लिए जल्दी पैसा कमाने का जरिया है जो कानून तोड़ने को तैयार हैं। मुनाफे से प्रेरित होकर ये लोग अक्सर भ्रष्ट अधिकारियों के कथित समर्थन से बेखौफ होकर काम करते हैं। यह अवैध रेत खनन एक सुव्यवस्थित नेटवर्क बन गया है, एक माफिया जैसा ऑपरेशन जो परछाई में फलता फूलता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी इस अवैध रेत खनन से गंभीर खतरे का सामना कर रही है। नदी के तल की लगातार खुदाई से उसके पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति हो रही है। नर्मदा का कभी स्वच्छ पानी अब गंदा हो गया है, उसका प्रवाह बाधित हो गया है। इस व्यवधान का नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन पर एक व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे जलीय जीवन और उन लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाती है जो इस पर निर्भर हैं। नर्मदा की एक सहायक नदी सेवनी संगम भी इस अवैध गतिविधि का खामियाजा भुगत रही है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाने वाला संगम अब खुले हुए गड्ढों और कटे हुए किनारों से घिरा हुआ है। सहायक नदी का कभी साफ पानी गाद से भर गया है, जिससे जलीय जीवन और स्थानीय समुदाय प्रभावित हो रहे हैं जो अपने जीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। इस अवैध रेत खनन की पर्यावरणीय कीमत बहुत ज्यादा है, जो अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ जाती है। इस अवैध गतिविधि के बेलगाम प्रकृति के बावजूद इसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इस मुद्दे से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों वाली इस टास्क फोर्स को अवैध रेत खनन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इस सुस्थापित नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है। अक्सर शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा समर्थित अवैध रेत खनन कार्य कानून की परवाह किए बिना चलते रहते हैं। आमतौर पर रात के दौरान चुपके से किए जाने वाले अवैध रूप से खनन किए गए रेत का परिवहन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ट्रकों और ट्रॉलियों पर लदी रेत अक्सर पड़ोसी जिलों में तस्करी कर दी जाती है, जिससे अपराधियों को ट्रैक करना और पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यह अवैध व्यापार राज्य के राजस्व पर एक बड़ा बोझ है, जिसके परिणाम स्वरूप करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अवैध रेत खनन के खिलाफ लड़ाई में कुछ सफलताएं मिली हैं। हाल ही में एक छापेमारी में अधिकारियों ने बिना उचित दस्तावेज के रेत ले जा रहे 4 डंपर जब्त किए। समनापुर रोड के पास किए गए इस ऑपरेशन ने इस अवैध गतिविधि पर लगाम लगाने के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। हालांकि इस तरह की कार्रवाई के बावजूद सवाल यह है कि क्या ये प्रयास रेत माफिया को रोकने के लिए पर्याप्त है। अवैध रेत खनन के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। अपने पर्यावरण के क्षरण को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे जैसे नारे। हम मां नर्मदा को खोखला नहीं होने देंगे, समुदाय के बीच बढ़ते आक्रोश को दर्शाते हैं। नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्रवर्तन कार्यों की प्रभावशीलता जन जागरूकता के साथ मिलकर यह निर्धारित करेगी कि नर्मदा को इस हमले से बचाया जाएगा या उसे मुरझाने के लिए छोड़ दिया जाएगा।